नमस्कार। आज 26/11 कभी ना भूल पाए ऐसा दिन, एक ब्लैक डे हम कह सकते हैं हमारे देश के इतिहास में। और हमारे आर्थिक राजधानी जो मुंबई है उसके ऊपर हमला हुआ था और कई सारे लोग शहीद हुए थे। इसलिए आज का निमोनिक मैंने लिया है उन सभी लोगों के स्मरण में। आज का निमोनिक है मार्टर, MARTYR। मार्टर का अंग्रेज़ी में मतलब होता है शहीद। ओके, और मैं आज आपको MARTYR के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये याद रखिए कि हाँ, हमारे कई पुलिसकर्मी, हमारे स्पेशल फोर्सेस, हमारे बहुत सारे यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म ना पहनने वाले भाई बहन, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई। कुछ लोग शहीद भी हुए, कुछ लोग अपाहिज हुए, कुछ लोगों के परिवार पूरे के पूरे मारे गए। बट ये हम नहीं भूल सकते कि कितने सारे नॉन यूनिफॉर्म लोगों ने भी त्याग किए, उनके परिवार ने त्याग किए। इसलिए एम से मैं कहूँगा कि मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, एवरीवन सैक्रिफाइस। उस दिन जो शहीद हुए उनकी फैमिली शायद आज भी सेटल नहीं हो पाई। उस दिन जो शहीद हुए शायद उनमें से कुछ लोगों के परिवार हमेशा के लिए तसनस हो गए। उन आतंकवादियों ने सिर्फ 160 या 170 जानें नहीं ली। हम वो भी लोगों को नहीं भूल सकते जो हमारे देश के कुछ मछुआरे, फिशरमैन, जिनकी बोट को इन्होंने हाईजैक किया था, ये 10 आतंकवादियों ने, उन्हें भी तो मौत के घाट उतारा। तो एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई सारे लोगों की जानें लिए, कितने लोगों की बद्दुआएं लेकर ये लोग गए। बट हमारे सारे शहीद भाई बहन, चाहे वो मछुआरे हो, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे आर्मी वाले हो, चाहे उस होटल का स्टाफ हो, हम उन सब के मेमोरी को अगर हम सलाम करना चाहते, अगर हम उन्हें याद करना चाहते और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो मार्टर का अगला अल्फ़ाबेट है A। हमें रहना पड़ेगा ऑलवेज अलर्ट, सदैव सतर्क। अगर एक बार ये हुआ है तो दुश्मन फिर से ये करने की कोशिश नहीं करेगा, इसकी तो हम गारंटी नहीं ले सकते। और सिर्फ आर्मी का या पुलिस का या हमारे देश के नेताओं का काम नहीं है हमारे देश की रक्षा करना, तुम्हारा भी है, मेरा भी है। तो सदैव सतर्क रहना ज़रूरी है। कहीं भी कुछ भी अगर हमें कोई चीज़ दिखती है जो लावारिस पड़ी है तो उसे हाथ लगाने मत जाइए, वो कुछ भी हो सकता है, शायद ना भी हो, दुआ करते हैं कि वो बम ना हो। बट अगर ऐसा कहीं कुछ दिखता है, आपको हमेशा ट्रेन में इसकी घोषणा, अनाउंसमेंट होती हुई सुनाई देता है, आपको जगह जगह पर इसके पोस्टर लगे हुए दिखते हैं, तो कृपया अलर्ट रहिए। हमेशा ऐसे बड़े सनसनीखेज हमले होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी छोटा मोटा भी हमला हो सकता है। किसी एक की भी जान क्यों जाए, किसी एक पुलिस की जान, किसी एक बच्चे की जान, किसी एक फायर ब्रिगेड वाले की जान भी क्यों जाए, हम सब इसे रोक सकते हैं अगर आप और हम सतर्क रहे। सो ए से है ऑलवेज अलर्ट। लेट अस प्रॉमिस ईच अदर कि हम हमेशा सतर्क रहेंगे, हमारे फ़ोन में ही गड़े नहीं रहेंगे, जरा यहाँ वहाँ ध्यान भी रखेंगे। एज अ सिटीज़न, एक नागरिक के रूप आपकी और मेरी वो जिम्मेदारी है। और मैं सिर्फ आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी बता रहा हूँ। ओके, देन मार्टर का R, रिमेन ग्रेटफुल। रिमेन ग्रेटफुल। हमारे इन शहीदों ने अगर अपनी जान की बाजी लगाकर उस दिन इन आतंकवादियों को नहीं रोका होता तो 170 पे नहीं रुकता आंकड़ा, शायद 1700, 17,000 भी हो सकते थे। उनके पास गोला बारूद उतना था। तो एक धन्यवाद की भावना अगर आपको जतानी है तो सिर्फ थैंक यू बोल के नहीं चलेगा, अपने एक्शंस में दिखना चाहिए। और ये मेरे कल के वीडियो में भी मैंने कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। टूट गई जो उंगली उठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी। तो हमारे इन शहीदों को अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, रिमेन ग्रेटफुल, तो हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के हमारे देश को आतंकियों से बचाना होगा। इतना ही नहीं, हमें हमारे परिवार के प्रति, हमारे बिल्डिंग के, हमारे नेबर्स के प्रति, हमारे टीचर्स के प्रति, हमारे सफाई वाले के प्रति
हमारे पुलिस के प्रति, हमारे लोकल हर एक बंदे के प्रति एक धन्यवाद का भाव। बहुत आसान होता है किसी की तरफ उंगली उठाना। हाँ, वो सोसाइटी के चेयरमैन को क्या समझता है, अरे भैया तुम में इतनी है हिम्मत तो खुद सोसाइटी की कमेटी में जाओ। हाँ, वो नगर सेवक तो हमारा कुछ काम का ही नहीं है। अरे तुम में इतनी अगर अकड़ है तो जाओ अगले इलेक्शन में खड़े हो जाओ, नगर सेवक बनो। दूसरे के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना बहुत आसान है। मराठी में कहावत है, जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे। जब आप उसके जगह जाओगे तब समझेगा कितना मेहनत वाला काम होता है। ओके, इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज। सो रिमेन ग्रेटफुल, नॉट जस्ट इन वर्ड्स, सिर्फ शब्दों में नहीं, अपने एक्शंस में भी। ओके, देन टी से टीच द राइट स्टफ। मार्टर का टी है टीच द राइट स्टफ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक टीचर है, अगर आप एक पिता है, अगर आप एक माता है, अगर आप एक बड़े भाई बहन है, दादा दादी है, नाना नानी, प्लीज़ अपने बच्चों को सही सीख दीजिए, अपने विद्यार्थियों को सही सीख दीजिए। उन्हें बचपन से ही सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करने को सिखाइए। उन्हें कट्टर मत बनाइए। उन्हें अपने धर्म के प्रति प्यार और सम्मान होना चाहिए, बट दूसरे के धर्म के प्रति निंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये करने से क्या हासिल होगा? प्लीज अंडरस्टैंड, जॉर्ज कार्लिन नाम के अमेरिकन कॉमेडियन और क्रिटिक ने कहा है, रिलीजन इज लाइक अ पेयर ऑफ शूज, यू मे वेयर यूअर्स बट डोंट फोर्स मी टू वेयर यूअर्स। उनका कहना है कि धर्म जूते की तरह है, तुम्हारा धर्म तुम पहनो, मुझे मत पहनो। मुझे जैसा जीना है मुझे जीने दो। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सही सीख दीजिए। मेरे लेक्चर्स में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अच्छे विचार, सही विचार, और मैं नहीं बोलता कि ये मेरे विचार है, मैं पुराने लोगों के, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर जितने भी पुराने लोग हैं, गौतम बुद्ध से लेकर, उन सभी के विचार लोगों के सामने रखता हूँ। बस आप भी प्लीज़ अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को, अपने स्टूडेंट्स को सही चीज़ें सिखाइए, नहीं तो हमारे शहीद भाई बहन, इनका त्याग वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। देन वाई से यूथ हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल यंगस्टर्स लिस्निंग टू दिस, यूथ हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो नौजवान है। आप प्लीज़, आप यस गेमिंग कीजिए, आप वेब सीरीज़ देखिए, आप टाइम पास कीजिए, सोशल मीडिया पर ये सब कीजिए, बट समाज के प्रति भी सतर्क रहिए। अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई गरीबों को हेल्प करना, अपने दोस्तों को मदद करना, किसी के पढ़ाई में हेल्प करना, किसी का करियर बनाने का, जहाँ तक हो सके अपनी सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाइए। यू कैन बैलेंस बोथ, दोनों करना पॉसिबल है। सेल्फिश मत रहिए। ओके, स्वार्थ परमार्थ दोनों, जिम्मेदारी है आपके ऊपर। यू ओ इट टू योर कंट्री। जॉन कैनेडी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था, आस्क नॉट व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर नेशन। ये मत पूछिए कि मेरा देश मेरे लिए क्या करेगा, मुझे मेरे देश से क्या मिलेगा। ये पूछिए कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। आपके देश से तो आपके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया। ये मिट्टी, ये हवा, ये पानी, सब कुछ, ये रिसोर्सेज देश का ही तो इस्तेमाल कर रहे हो। उपकार है आपके ऊपर कर्ज है, उसे उतारना पड़ेगा। सो माय डियर यंगस्टर्स, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एंड लास्ट, आर से है रोड अहेड। आर से रोड अहेड, आगे की जो राह है, ये हमारे शहीदों को, राइट फ्रॉम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर 26/11 के शहीदों को, अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सारे यंगस्टर्स ने आगे का रास्ता ठीक से चुनना है। आप पढ़ाई करोगे तो ये भी एक तरह की श्रद्धांजलि है, क्योंकि आप पढ़ाई करोगे, आप करियर बनाओगे, आप शायद अच्छी नौकरी करोगे, आप एक कंपनी को बढ़ाने में हेल्प करोगे, आप खुद का बिजनेस करोगे, आप नौकरियां दोगे। सोशल बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग में आपका योगदान है। तो प्लीज़ आगे का सोचिए और आज अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। ओके, मार्टर का वापस एक बार क्विक रिकैप। एम से मेन, विमेन, चिल्ड्रन, सभी का सैक्रिफाइस हुआ। हमने ए फॉर अलर्ट रहना है। हमने आर से रिमेन ग्रेटफुल होना है, हमेशा हमने उनके प्रति थैंकफुल। टी से टीच द राइट स्टफ। वाई से यूथ हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर से रोड अहेड। थैंक यू सो मच।
जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।